गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक और प्रभावी मतदाता बैठक में भाग लिया, जहां भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उनका माला और पटुका पहनाकर स्वागत किया। गृह मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने विकास किया है, जबकि अखिलेश सरकार ने सिर्फ गुंडों को बढ़ाने का काम किया, मगर योगी सरकार ने भूमाफियाओं को, गुंडे तत्वों को जेल भेजने का काम किया है। जबकि वो हमसे सवाल करते हैं कि कानून व्यवस्था पर, मगर अखिलेश यादव को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनके सरकार में तो गुंडा राज कायम रहा था। अब मैं मथुरा की जनता से यूपी चुनाव में अपील कर रहा हूं कि यहां भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट कर फिर से भाजपा की योगी सरकार बनाए, ताकि फिर से यहां पर विकास की लहर लाई जा सके। वहीं उन्होंने बसपा की मुखिया मायावती पर भी निशाना साधा और कहा कि कई सवाल कर जवाब मांगा है कि आपकी सरकार में कितना विकास हुआ था, उसका जवाब दे। वहीं हमारी सरकार ने बिजली मुफ्त नहीं बल्कि घर ही निःशुल्क दिया है। बीजेपी की सरकार में उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को गैस मिली, तो वहीं अब अखिलेश फ्री बिजली देने की बात करते हैं, लेकिन सरकार थी तब तो बिजली ही नहीं दी, अब फ्री क्या देंगे। देखा जाए तो यूपी चुनाव से पहले अमित शाह का मथुरा में आना बेहद बड़ा संकेत है और मथुरा की धरती से अमित शाह ने तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और कहीं ना कहीं बातों में कह दिया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी पर जम लहरा सकती है। मैं दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, व्रत के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, मां बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? 70%। लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई है। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और अगर आप इसका जवाब देना चाहते तो जरूर दे दो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता अगर आपको आंकड़े दिखाए। अमित शाह जी अभी आ रहे हैं यहाँ पर, किस तरह की उम्मीद है आपको और क्या डिमांड रखने वाले हैं? कोई डिमांड रखने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 5 वर्ष में बहुत अच्छा कार्य हुआ और केवल 5 वर्ष में कोई 75 वर्ष का इतिहास बदला नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हमें आशा है, विश्वास है, जो भाजपा ने संकल्प लिया है, संकल्प पत्र है, वो पूर्ण होगा और अगले 5 वर्ष में बहुत ज़्यादा विकास होगा। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा बहुत से कार्य किए गए, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए और अच्छे कार्य हो, धरातल पर काम हो, जैसे रोड्स के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, इसके लिए अगर काम होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। अमित शाह जी और मोदी जी, योगी जी ऐसा नेतृत्व है हमारे पास, तो मैं कहीं समस्या नहीं। लेकर क्या कहेंगे? कृष्ण जन्मभूमि पर निश्चित रूप से मंदिर बनेगा। अयोध्या का विवाद तो बहुत गहरा था, खुदाई की आवश्यकता थी। यहाँ तो मालिकाना हक तक कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर है, तो कहीं कोई विवाद ही नहीं है। 2-3 वर्ष बाद मुद्दे को भी रखा जाएगा सामने। मुझे लगता है अमित शाह जी इस मुद्दे को जरूर छेड़ेंगे। देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी आते हैं तो जनता की एक स्वाभाविक मांग रहती है और उस स्थल की जनता की मांग इसलिए और जायज़ है और बढ़ जाती है
जो विश्व स्तरीय स्थल हो। ये हम मथुरा के निवासी हैं, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य स्थली है, ब्रजभूमि है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाएं हो, आने वाले यात्रियों के लिए, वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए उस प्रकार की सुविधा मिले कि वो लोग आकर के यहाँ प्रसन्न हो, उनको यहाँ का वातावरण देख करके, यहाँ की सुविधाओं को देख करके लगे कि हम कहीं अच्छी जगह गए। क्योंकि ट्रैफिक जाम, सुलभ शौचालयों की व्यवस्था, लोगों के लिए कहीं कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, ये सब कॉरिडोर की तरह यहाँ की कुछ डिमांड है। हम तो चाहते हैं काशी कॉरिडोर नहीं, विश्व में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा यहाँ का भव्य दिव्य केवल मथुरा ही नहीं पूरे ब्रज का, क्योंकि ब्रज का महात्म्य है, केवल मथुरा का ही नहीं। 84 कोस ब्रज मंडल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों, क्योंकि यहाँ समय समय पर तीर्थ यात्राएं भी होती हैं, पैदल यात्री भी आते हैं, गाड़ियों के माध्यम से भी यात्रा होती है, तो समग्र ब्रज का विकास हो। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या उम्मीद है? कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के हम चाहते हैं जैसे दिव्य राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य चल रहा है, उस प्रकार से श्री कृष्ण जन्मभूमि भी दिव्य से भव्य बन करके हम लोगों के सामने प्रकट हो, और उसके लिए सरकार वचनबद्ध है और हमको विश्वास है कि वो ये करेंगे।